बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का 5वां अध्याय कोयला और पेट्रोलियम। इस पाठ में हम ये समझेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार से जीवाश्म ईंधन है और इनका निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है। इसके अलावा इनके क्या क्या उपयोग हैं ये भी हम इस पाठ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम सभी अपने दैनिक कार्यों के लिए जल, वायु, मशीनें, वाहन, प्लास्टिक आदि वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कुछ जो संसाधन हैं वो हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि प्रकृति ने हमें जो है प्रदान किए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मशीनें या फिर वाहन या प्लास्टिक की वस्तुएं, तो इनका निर्माण जो है वो मानव के द्वारा किया गया है, यानी कि इनमें से कुछ संसाधन जो हो गए वो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जबकि कुछ का निर्माण जो है वो मनुष्य ने स्वयं किया है। तो अगर हम देखें जल, वायु या पेड़ पौधे, तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संसाधन। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को परिभाषित करें तो हम क्या कह सकते हैं कि वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि जल, वायु, मृदा, खनिज, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि हमको जो है ये सब प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इनका निर्माण जो है मनुष्य ने यानी कि हमने नहीं किया है। तो प्रकृति से मिल रहे हैं, इसलिए हमने इनका नाम क्या रखा? प्राकृतिक संसाधन। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको व्यापक रूप से 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अक्षय यानी कि असीमित, इनके जो भंडार हैं वो कैसे हैं? असीमित हैं। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इनके जो भंडार हैं वो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और धीरे धीरे ये समाप्त हो सकते हैं। तो इनको हम विस्तार से एक बार देखते हैं। तो जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वो क्या हैं कि ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, यानी कि इनकी जो मात्रा है वो सीमित नहीं है और ये जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा समाप्त होने वाले नहीं हैं, यानी कि मनुष्य जो है कितना ही इनको उपयोग में ले ले, लेकिन ये जो है ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे कि हम बात करें सूर्य का प्रकाश और वायु, ये कैसे हैं? ये जो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं। सूर्य के प्रकाश को हम कितना भी उपयोग में लेंगे तभी भी वो खत्म नहीं होगा, जबकि जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है उनकी जो मात्रा है वो सीमित है। प्रकृति में जो है वो सीमित मात्रा में ही ये उपलब्ध होते हैं। इसी के साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो है ये समाप्त हो सकते हैं। अगर हम इनका जो है लगातार उपयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे? ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि हम देखें कोयला, पेट्रोल है या फिर खनिज, अन्य खनिज की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ये इनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है और भविष्य में जो है ये समाप्त हो सकते हैं। तो उदाहरण हम इसके देखें तो वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं जो धीरे धीरे क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। और हम जानते भी हैं कि वनों और वन्य जीवों के शिकार की वजह से, वनों की कटाई और वन्य जीवों के शिकार के कारण जो है ये धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर आ गए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब हम देखें कोयला और पेट्रोल, तो ये क्या है? ये जो है ये ऐसे संसाधन हैं जो हमें किससे मिल रहे हैं? जीवाश्म से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला है, पेट्रोल है या फिर प्राकृतिक गैस जो है ये हमें किससे मिलती है? जीवाश्मों के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें जो है जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और क्योंकि जीवाश्मों के द्वारा बन रही है तो इनके निर्माण में जो है कई साल लग जाते हैं और इसीलिए क्या हो रहा है? हम इनका उपयोग जो है बहुत तेजी से कर रहे हैं, जबकि इनका जो निर्माण है वो होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये जो कोयला और पेट्रोलियम है ये कैसे बनते हैं? मृत पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है जब वो पृथ्वी में दब जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है? उच्च ताप और दाब के कारण वो जीवाश्म में बदल जाते हैं। तो उसमें से क्या हो रहा है? हमें ईंधन यानी कि कोयला और पेट्रोल मिल रहा है। तो हमने इसको क्या कह दिया? इन्हें कह दिया हमने जीवाश्म ईंधन कह दिया। इस तरह जो कोयला और पेट्रोल है उसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। कोयला जो है वो अनेक संयंत्रों में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा घरों में खाना बनाने में उपयोग में लिया जाता है। और पेट्रोल जो है वो वाहनों को चलाने के लिए उपयोग में
लिया जाता है। अब हम कोयले के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो कोयला जो है ये क्या होता है, ये एक पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। अभी आपने चित्र में देखा कैसा था, ये काले रंग का था। तो कोयला जो होता है वो पत्थर के समान कठोर होता है और काले रंग का होता है। इसके अलावा खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। इसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इसको हम जलाते हैं। इसी के साथ साथ रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में भी जो है पुराने समय में इसका उपयोग किया जाता था। जब भाप के इंजन चला करते थे तो हम वो भाप बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे, कोयले का उपयोग करते थे। अगला जो है वो है तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में भी कोयला काम में लिया जाता है। इस तरह का कोयला जो है काले रंग का, उसका उपयोग जो है हम कहाँ कर रहे हैं, ताप विद्युत संयंत्रों के अंदर भी हम कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, कोयला बनता कैसे है। तो कोयले का निर्माण कैसे होता है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि बहुत ही साल पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी पर जो है वो जलीय क्षेत्रों में बहुत ही घने वन थे, और जैसे ही कोई भौगोलिक उथल पुथल हुई, बाढ़ आदि आई, भूकंप आया, तो क्या हुआ, ये जो वन थे ये नीचे मिट्टी में, पृथ्वी में नीचे दब गए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके ऊपर जो है वो अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, नीचे दबते चले गए। अब नीचे दबते जा रहे हैं तो नीचे पृथ्वी में जो है जो तापमान है वो बहुत ही अधिक है। तो उस उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो है वो पृथ्वी के भीतर दबे जो पेड़ पौधे थे वो किस में परिवर्तित हो गए, वो कोयले में परिवर्तित हो गए। तो क्या हुआ कि जब वहाँ पर वन थे, घने वन थे जलीय क्षेत्रों में, और जैसे ही कोई प्राकृतिक परिस्थिति ऐसी हुई यानी कि कोई बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो क्या हुआ, ये जो पेड़ पौधे थे ये नीचे दब गए और धीरे धीरे नीचे दबते चले गए, और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। अब कोयला जो है उसकी जो खानें हैं वो इस तरीके की होती है जिसमें से हम क्या करते हैं, इस कोयले का खनन करते हैं। देखिए नीचे जो है इसको नीचे से गहराई में खोद कर जो है इस कोयले को निकाला जाता है। कोयला जो है उसके अंदर कार्बन जो है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो ये जो कोयला निर्माण की प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कार्बनीकरण, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत अधिक है। तो कार्बनीकरण किसे कहेंगे हम, कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जो है वो जलता है। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में इसको जलाते हैं। तो क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो है ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। इसके अलावा कोयले से जो है अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है। ये जो भी उत्पाद हैं ये जो है हमें किससे मिलेंगे, कोयले की प्रोसेसिंग से मिलते हैं। चलिए एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं। कोक क्या होता है, कोक क्या है, एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। इस तरीके का सरंध्र यानी कि इसके अंदर जो है छोटे छोटे छेद होते हैं और ये काले रंग का होता है और ये कोयले के समान ही होता है। इसके अलावा इसका उपयोग देखें तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में या फिर धातुओं के निष्कर्षण में जो है इस कोक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम कोलतार। कोलतार क्या होता है, ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। इस तरह से जो है ये गाढ़ा द्रव होता है काले रंग का, और पहले हम इसका उपयोग जो है सड़क निर्माण में भी करते थे। आपने देखा होगा पहले कि जब सड़क बनती थी तो इस तरह के जो है ड्रम वहाँ पर रखे होते थे, उसमें ऐसा जो है काले रंग का एक द्रव भरा होता था। ये क्या था, ये है कोलतार। लेकिन इसके स्थान पर जो है अब हम बिटुमन का प्रयोग करते हैं जो पेट्रोलियम का एक उत्पाद होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, उद्योगों में, जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, पेंट आदि जगहों पर जो है आदि उद्योगों में जो है एक प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो ये क्या हो गया, कोलतार का उपयोग हो गया। इसके अलावा मौत, कीट आदि को भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है वो भी किससे बनती है, इस कोलतार से प्राप्त की जाती है। इस तरह की आपने नेफ्थलीन की बॉल्स देखी होंगी जिनको हम क्या करते हैं, कपड़ों में या फिर जहाँ पर भी कीमती वस्तु रखनी होती है तो वहाँ पर क्यों कीट ना लगे उसके लिए हम इसको रख देते हैं। अगला जो उत्पाद है कोयले का वो है कोयला गैस। कोयला गैस जो है वो कोयले के प्रोसेसिंग प्रकरण के द्वारा जो है वो प्राप्त की जाती है। अब क्या हो रहा है, ये उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में
ली जाती है। विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उसमें ईंधन के रूप में कोयला गैस का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ इस कोयला गैस का उपयोग जो है वो 1810 में लंदन में और न्यूयॉर्क में 1820 में किसमें किया गया था, जो रोड लाइट्स होते हैं, जो रोड लैंप होते हैं, उनको जलाने के लिए जो है सड़कों पर, उसके लिए जो है इस कोयला गैस का उपयोग किया गया था। जिससे क्या हो रहा था, रोशनी उत्पन्न हो रही थी। जो सड़कों पर जो लैंप लगाए जाते हैं, लाइटें लगाई जाती है इस तरह की, तो लंदन और न्यूयॉर्क में जो है इसका उपयोग जो है उन लैंप को जलाने के लिए किया गया। तो यहाँ पर हमारा ये भाग पूरा हो गया है। अब हमने इस भाग में जो भी बातें करी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार हम उनको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, और कोयले का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ। इसके अलावा कोयले से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है, ये सब हमने इस भाग में जाना। तो ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए, इस भाग पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण बताइए। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।